हेलो बच्चों, तो आज ये मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम कॉमन एनुअल एग्ज़ाम पेपर है और ये क्लास 6 का है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस, जो कि 60 मार्क्स का पेपर है और ये है मॉर्निंग शिफ्ट की। आप लोगों की क्या है, ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। तो इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे जो भी इस पेपर को देखेंगे, और आज मैं इसका आंसर की बताने वाली हूँ। आज इस सारे क्वेश्चंस की मैं आंसर बताऊँगी, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर इस पेपर को देखें, जल्दी देखें, ठीक है। तो आप लोगों का अगला इवनिंग शिफ्ट वालों का भी एग्ज़ाम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये हमारा खंड क है और इसमें आपको MCQs आंसर देने हैं, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो हमारा प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि हमारे प्रश्न में कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से लेके फर्स्ट क्वेश्चन के 15 पार्ट तक आपको सभी प्रश्नों के उचित विकल्पों का चयन करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में लोकतांत्रिक सरकार के प्रथम स्तर के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा जाना जाता है? क्या ग्राम पंचायत? नहीं। पंचायत समिति? नहीं। तो आप लोगों का सही आंसर होगा सी, जिला पंचायत, ठीक है। ये बिल्कुल सही आंसर है। तो हमारा अगला है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड पार्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नगर पालिका के चुनाव साधारणतया प्रत्येक वर्ष में होते हैं। तो कितने वर्ष में होते हैं? तो सिंपल सी बात है कि उनके भी 5 वर्ष में ही चुनाव होते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। तो इसका है, ये क्वेश्चन है कि दूरी के अनुसार सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह, सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है? तो हमारा सही आंसर है बुध सबसे पास वाला ग्रह है। तो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, इनसेट, IRS एवं एड्यूसेट, ये किसके द्वारा निर्मित है? मतलब कौन सा ग्रह है? तो ये मानव द्वारा निर्मित है। आपका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, मानव निर्मित उपग्रह, ठीक है। तो हमारा फिफ्थ पार्ट है कि उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहलाता है? तो इसका आंसर सही है सी। तो बच्चों, आप लोग देख लीजिए ध्यान से और चेक कर लीजिए कि क्या आपका सारे आंसर सही है। तो हम चलते हैं आप सिक्स पार्ट पे। रूस में कितने मानक समयों को अपनाया गया है? तो आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा कि कितने हैं। तो देखो, करेक्ट आंसर है 11। तो आप लोग चेक कर ले कि क्या आपने सही आंसर टिक लगाए हैं। तो अब मैं इंग्लिश में भी बच्चों को बता देती हूँ कि इंग्लिश में भी है इन इंडियन रूरल एरिया, तो उसका होगा सी, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। नेक्स्ट है द इलेक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी आर जनरली हेल्ड इन, उनके कितने म्यूनिसिपैलिटी के कितने ईयर्स में होते हैं? तो उनके भी होते हैं क्या? सिंपली बी ऑप्शन है 5 ईयर्स में, ठीक है। फिर थर्ड ऑप्शन है कि विच इज़ द नियरेस्ट प्लानट ऑफ द सन। तो ठीक है, आप लोगों को पता ही है कि मर्क्यूरी इज़ द नियरेस्ट प्लानट। फिर नेक्स्ट है फोर्थ ऑप्शन है इंस्टेंट IRS एड्यूसेट आर, क्या है ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स है, ओके। तो आपका ये ए वाला आंसर सही है। तो नेक्स्ट है फिफ्थ वाला कि द एरिया लाइंग बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इज कॉल्ड। तो क्या है इसका कौन सा ऑप्शन मैंने बताया था उसमें? फ्रिज्ड, इसमें मैंने आपको बताया था फ्रिज्ड जोन। तो इसका आंसर सी है, फ्रिज्ड जोन। फिर है सिक्स ऑप्शन है कि हाउ मैनी स्टैंडर्ड्स टाइम हैव रशिया एडॉप्टेड, रशिया ने कितने टाइम्स एडॉप्ट किया है? तो उन्होंने भी ए ऑप्शन 11 किया है, ओके। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों, जल्दी चेक कर लो। और यही क्वेश्चन इवनिंग वाले शिफ्ट में भी शायद आ सकता है, तो आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कर ले। फिर हमारा है 7 पार्ट कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा हमारा सही आंसर, नर्मदा, ठीक है। फिर हमारा 7th ऑप्शन है कि भारत की राजधानी कौन सा है? तो सबको पता है, कितनी सिंपल सी बात है, दिल्ली। तो ए आंसर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कहलाती है पशुपालन, जिसमें क्या होता है कि पशुओं को भी क्या कहते हैं, नहीं, ये पशुपालन नहीं होगा, इसका होगा नगरीय जीवन। इसमें क्या होता है कि आप लोग जानवर को भी पाल लेते हैं और पेड़ पौधे भी लगा लेते हैं, तो ये दोनों काम एक साथ हो जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब 10th पे। तो 10th है हमारा, हड़प्पाई लोग सोने का आयात किस प्रदेश से करते थे? कि सोने कौन से प्रदेश से मंगाते थे? तो वो भारत के राज्य कर्नाटक से, क्योंकि कर्नाटक में बहुत ज़्यादा सोना मिलता है, इसलिए वहाँ से मंगवाते थे, ठीक है। फिर हमारा है 11 क्वेश्चन का, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का 11 पार्ट कि हड़प्पा काल के हल प्राय डैश से बने होते थे, किससे बने होते थे? तो उनकी ज़्यादातर लकड़ी से बने होते थे। तो हमारा ए आंसर सही है, ठीक है। फिर हम चलते हैं कि 12 पे कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे अपने विवेक से मापे। मतलब किसी भी शिक्षा को वो स्वीकार ना कर ले, वो अपनी बुद्धि से सोचे कि ये शिक्षा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था, ये हमारे महात्मा बुद्ध ने कहा था,
ना कि महावीर ने, ठीक है। तो ये महात्मा बुद्ध ने कहा था। तो मैं अब इंग्लिश में बताती हूँ बच्चों को, इंग्लिश वाले बच्चे भी चेक कर लो अपना। तो इसका होगा विच रिवर फॉल इन अरेबियन सी, तो होगा नर्मदा, द नर्मदा, ओके। सी इज राइट। विच इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, यू नो वेरी वेल दैट दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ओके। तो ए आंसर इज करेक्ट। देन 9 क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट एंड लुकिंग आफ्टर एनिमल्स बाय द पीपल इज कॉल्ड, क्या प्रोसेस है वो, अर्बन लाइफ, ओके। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, अर्बन लाइफ। 10th है हमारा, 10th है कि फ्रॉम विच रीज़न डिड द हैपेंस पीपल इम्पोर्ट गोल्ड, तो मतलब हड़प्पन पीपल कहाँ से इम्पोर्ट करते थे गोल्ड का, तो कर्नाटक से, बिकॉज देयर इज़ लॉट्स ऑफ गोल्ड, ओके, एंड क्वालिटी गोल्ड। देन 11 द प्लॉ ऑफ द हड़प्पन पीरियड वर मोस्टली, उनकी जो प्लॉ मतलब हल किससे बने होते थे, तो मोस्टली वुड से बने होते थे, तो ए ऑप्शन इज राइट, ओके। देन नेक्स्ट इज 12 ऑप्शन, पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्फ रेदर देन टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, किसने कहा था, हु इज दिस स्टेटमेंट, तो महात्मा बुद्धा, ओके। ए ऑप्शन इज राइट, महात्मा बुद्धा। तो अब हम हिंदी में आते हैं। तो हमारा 13 पार्ट है कि जैन धर्म की, तो हमारा 13 पार्ट है कि जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 ईसा पूर्व में डैश नामक स्थान पर संकलित की गई, कौन से स्थान पर, तो हमारा है बी इज करेक्ट, वल्लभी, ओके। फिर हमारा 14 पार्ट है कि बिंदुसार के बाद कौन मौर्य साम्राज्य का शासक बना, तो बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, तो अशोक बना उसके बाद शासक, ओके, मौर्य साम्राज्य का। फिर हमारा 15 है कि धर्म शब्द का प्राकृतिक रूप क्या है, तो धर्म शब्द का प्राकृतिक रूप है धम्म, ओके। ए ऑप्शन इज राइट। तो अब इंग्लिश वालों की बारी, तो इंग्लिश वाले भी देख लीजिए अपना। 13 पार्ट है हमारा, द टीचिंग ऑफ जैनिज्म वर compiled in about 15 BC is at a place called, तो इसका आंसर है बी, वल्लभी, ओके। नाउ 14, who became the king of Maurya empire after बिंदुसार, तो बिंदुसार के बाद कौन बना था, तो हमारा 14 है कि कौन बना था, तो अशोक वॉज हिज सन, ओके, दैट्स वाई ही मेड अ एम्पायर ऑफ मौर्य, ओके। नाउ 15, द प्राकृतिक फॉर्म ऑफ व्हाट धर्म इज, तो प्राकृतिक फॉर्म क्या है, धम्म, ओके। तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा राइट, धम्म, ओके। तो बच्चों ये रहा आपका पूरा कंप्लीट आंसर। MCQs के हैं, ये पार्ट 1 है, क्या है ये पार्ट 1 है। तो बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर ले, ताकि मैं और भी ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देती रहूँ। तो आप लाइक कर दे ज़रूर मेरे चैनल को और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दे, ओके। तो बच्चों इवनिंग शिफ्ट वाले जल्दी देख लो और मिला लो अपने आंसर, मॉर्निंग वाले और इवनिंग वाले इसको ज़रूर देखें ताकि उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो थैंक यू, बाय बाय। और आपके 90% चांस है कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल, ओके। थैंक यू सो मच।